अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाएंगे चिकन एंड वेजिटेबल सूप। सर्दियों में बहुत ही मज़े का लगता है और इससे सर्दी जो है वो बहुत जल्दी भाग जाती है। तो चलें जी, चलते हैं और इसको रेडी करते हैं। देखते हैं उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चिकन है 1 पाव के लगभग, जो कि बोन वाला भी है और बोनलेस भी है। बोन की जो यखनी है वो अच्छी बनती है, इसलिए बोन वाला भी लिया है। और मटर है मेरे पास 1/2 कप। लहसुन का जो पेस्ट है मोटा सा कुटा हुआ है 1/2 टी-स्पून है। और शिमला मिर्च है 2 टेबल स्पून। गाजर है 1/2 कप। और यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून। लेमन जूस है 1/2 टेबल स्पून। और ये मेरे पास चिकन पाउडर है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही मेरे पास यहाँ पे है काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही नमक है। यहाँ पे मेरे पास सॉस हैं, चिल्ली सॉस है, सिरका है, सोया सॉस है। 1/2 टेबल स्पून हम सिरका डालेंगे, 1 टेबल स्पून जो है सोया सॉस डालेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम चिल्ली सॉस डालेंगे। तो चलें जी, चलते हैं अपने पैन की तरफ और देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे पैन हमने चूल्हे पे रख दिया और इसमें 1 टेबल स्पून जो है हमने ऑयल का ऐड किया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन को हम थोड़ा सा जो है वो फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और लहसुन डालने का मकसद ये है कि जो एक ख़ास किस्म की स्मेल चिकन में से आ रही होती है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। तो 1 मिनट इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को हम ऐसे पकड़ के हाथ से फिर ऐड करेंगे ताकि इसका जो पानी सा है वो इसके अंदर ऐड ना हो। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 लीटर के बराबर जो है वो पानी ऐड कर देंगे। तो पानी ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर हम 15 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। 15 मिनट में इंशाल्लाह चिकन जो है वो गल चुकी होगी। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। अब हम देखते हैं चिकन को कि वो गल गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। चिकन हमने स्ट्रेन कर लिया है, निकाल लिया है। अब हम इसी यखनी में जो है सब्ज़ियां ऐड कर देंगे ताकि वो भी थोड़ी जो हैं वो गल जाएं। सब्ज़ियां हम थोड़ी खड़ी खड़ी रखेंगे, बिल्कुल गलाएंगे नहीं। बस 3 से 4 मिनट में जो है ये गल जाएंगी। तो चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह 4 मिनट के बाद। जब तक हमारी सब्ज़ियां गलती हैं हम चिकन को जो है वो रेशों में कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह इनको रेशों में करने के बाद हम इंशाल्लाह मिलते हैं। चिकन को हमने रेशों में तकसीम कर लिया है। अब हम देखते हैं सब्ज़ियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ियाँ भी हमारी जो हैं वो गल चुकी हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं गलाना, तो जितनी हमें चाहिए उतनी हम गला देंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च पहले इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि वो जल्दी गल जाती है, तो इसलिए अभी अभी जो है वो ऐड की है। और अब यहाँ पे ये जो चिकन हमने रेशों में किया था इसको भी डाल देंगे ताकि चिकन में अगर कोई कसर है तो वो साथ ही मज़ीद गल जाए। अब हम सब्ज़ियों को भी तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है वो इसी तरह बॉईल होने देंगे ताकि सब्ज़ियां हमारी जो हैं वो गल जाएं। और साथ में हम ये डाल देंगे काली मिर्च पाउडर और चिकन और नमक जो है वो हमने यखनी बनाते हुए ही इसमें ऐड कर लिया था। अब यहाँ पे साथ ही हम इसमें सॉसेस डाल देंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून जो है वो चिल्ली सॉस डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून सिरका ऐड कर देंगे। तो अब हम इसके ऊपर दे देंगे कैप। एक दफ़ा इसको मिक्स करके
اب جب تک ہماری جو سبزیاں ہیں وہ تھوڑی گلتی ہیں، ہم کارن فلور جو ہے وہ پانی میں ایڈ کر کے تو اچھے سے جو ہے مکس کر لیتے ہیں۔ اس میں لمس نہیں بننے چاہیے، بالکل اچھے سے ہم جو ہے اس کو مکس کر لیں گے۔ کارن فلور الحمدللہ جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے۔ سبزیاں ہماری جو ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ گل چکی ہیں، ہمیں جتنی چاہیے تھی اتنی ہی ہم نے گلا لی ہیں۔ تو اب ہم اس میں آہستہ آہستہ کر کے کارن فلور جو ہے وہ ایڈ کریں گے، اور جتنی تھکنس ہمیں چاہیے اپنی پسند کے مطابق کریں گے۔ تو اب ہم اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر دیں گے۔ آپ اگر زیادہ تھک کرنا چاہیں تو 1 چمچ جو ہے وہ اور ڈال لیں۔ اب ہم اس میں جو ہے 2 انڈے پھینٹ کے ہم نے ان کی سفیدی جو ہے وہ ڈال دی ہے، اور 1-2 منٹ ہم اس کو ایسے چھوڑیں گے اور پھر اچھے سے مکس کریں گے۔ تو چلیں جی اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں، اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے فائنلی جو ہے ڈش آؤٹ کریں گے۔ تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو یہ دیکھیں جی ہمارا سوپ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ سردیوں میں بہت اس کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے پینے سے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نمازوں کی پابندی کیجیے گا، اللہ کا ذکر کرتے رہیے گا تاکہ آفتوں سے محفوظ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔